चरुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामदूत सालासर बालाजी महाराज की, श्री रामदेव जी महाराज की, श्री पांचूराम जी महाराज की। भक्ति, अनुभूति और शरणागति के दाता श्री गुरु गोविंद भगवान के पादारविंदों में कोटिश वंदन, पूज्य संत चरणों के चरणों में वंदन और राम दरबार में विराजे आप सभी राम दरबारियों के चरणों में नमन। संक्षिप्त में 2 बार भगवान नाम का कीर्तन कर ले और थोड़ा शांति से सुने। एक बार हम बोले, दूसरी बार आप सभी बोलना। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। सभी बोलिए राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। पीछे तक बोलिए, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। सब मिल बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। हमारे मालवा में एक कहावत है, सभी शांति से सुनिए, कि कभी समय ऐसा आता है तो ठीकरी से घड़ा फूट जाता है। अब ठीकरी तो होती है कच्चे मटके की फूटी हुई जो अंश है वो ठीकरी है, और घड़ा तो पक्का है, तांबे का है, सोना का है कि चांदी का है कि स्टील का है, वो पक्का है। अब कच्ची चीज से पक्की चीज फूट जाती है, इसका भावार्थ ये, आशय ये है। तो क्या आप सब लोगों को ये बात जम रही है कि कच्ची से पक्की चीज फूट जाए, यानी कच्चे पत्थर से, ईंट से पक्का पत्थर फूट जाए, मिट्टी के ढेले से लोहे का दीवार गिर जाए। कच्चे लोहे से पक्के लोहा नहीं करता है, पक्के लोहे से कच्चा लोहा करता है। पर ये कहावत ऐसी है उल्टी के कभी कभी समय आता है तो ठीकरी से घड़ा फूट जाता है। ठीकरी मिट्टी के मटके की है। इसका भावार्थ और आशय ये कहे, महापुरुषों ने, उन बुजुर्गों ने विचार करके कहा है कि हमारे शरीर के अंदर ये जीव है, ये माया रूपी ये घट है, घड़ा है, इसमें ये जीव एक छोटी सी ठीकरी है, और इससे जन्म जन्मांतर के भरा हुआ हमारा जो पाप का घड़ा है, इस जीव के द्वारा राम 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 करते रहो तो पाप का घड़ा इस ठीकरी से फूट जाता है। इसीलिए कहा गया है महापुरुषों ने कि कभी समय आता है तो फूट जाता है। ये छोटी सी ठीकरी है जिह्वा, इससे यदि अपना पाप का घड़ा फोड़ना चाहो तो फोड़ लो। और कभी आपने देखा हो तो चड़स चलती है, चड़स अब तो नहीं चलती, पहले चड़स हाँकते थे लोग, तो वो पट्टी जो रहती थी जलकन पट्टी, वो पट्टी पक्की है, और वो हंडोर चलती थी सूत की, वो कच्ची है, पर कटती कौन, वो पक्की पट्टी कट जाती और वो कच्ची डोरी सूत की रह जाती। क्यों कि हमेशा उस डोरी के अंदर उसका नाम है रस्सी, और रस्सी में राम का र और सीता का सी है, इसलिए उससे पट्टी कट गई। सीता और राम के नाम से जन्म जन्मांतर के पहाड़ जैसे पक्के पाप क्यों नहीं हो, पर वो कट जाएंगे। आप तो लेते तो रहो, और राम नाम लेने में इतनी छूट है कि भगवान के मंदिर में जाओगे तो आपके घर में सूतक लगा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई मर गया या मासिक धर्म का सूतक है, अंदर नहीं जा सकोगे। पर राम नाम की सुविधा कैसी है कि मुर्दा कंधे पे पड़ा सूतक का, ने राम राम लेते जाओ, भक्ति करते जाओ। लो इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा ब्रह्मांड में किसी भक्ति में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है।
मुर्दा कंधे पे पड़ा है, फिर भी राम नाम लेते जाओ। मलमूत्र का त्याग करते करते भी राम नाम लेते जाओ। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अरे ठीकरी से पाप का घड़ा फोड़ लो, नहीं तो फिर समय नहीं आएगा। ये अच्छा समय मिला है? ये महफिल भी फिर मिल जाएगी, ये महफिल भी फिर मिल जाएगी, ये समा भी फिर मिल जाएगी, ये जिंदगी भी फिर मिल जाएगी, पर ऐसा अवसर, ऐसा मंच फिर नहीं मिलेगा आपको, फिर नहीं मिलेगा। है? इसलिए कभी कभी विचार करो, ये सत्संग है, ये दृश्य भी देखो, लीला भी देखो, सभी तरफ से, परंतु ये ठीकरी कब फूटेगा? देखो ये तार लगा रखे, ये मशीन है, इसमें तार लगा रखे, वहां से बिजली खंबे से ली गई है, पर खंबे से यदि वो, उसमें तो 24 घंटा बड़ी लाइन में करंट हुए, परंतु कभी कभी हो जाता है हमारे घर में अंधेरा रह जाता है। देखते हैं साहब बल्ब सही है, होल्डर सही है, बटन सही है, फिटिंग सही है, केबल सही है, तो फिर बल्ब में उजाला क्यों नहीं हो रहा? आखिर लाइन में ना आता है, खंबे पे चढ़ता है, देखता है, अरे मिस्टेक हाथ में आ गई। क्या है कि तार ढीला हो गया, और ढीला होने से थोड़ा कार्बन आ गया, और कार्बन आने के कारण अंदर उजाला नहीं जा रहा। बस गुरु और शिष्य के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में कपट रूपी कार्बन आ जाता है, तो उसकी कृपा का उजाला फिर अपने जीवन में नहीं होता है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान लिया, हमने गुरु उपदेश लिया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी तक गुरु की कृपा का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं आया। अरे भैया वो संबंध ढीला हो गया, ढीला, उसको थोड़ा मजबूत करो। वो संबंध जब मजबूत हो जाएगा और कपट का कार्बन जब हटा दोगे तो प्रकाश आ जाएगा। बाकी प्रकाश, वो तार का प्रकाश अपने में नहीं आए तो इस तार का प्रकाश भी अपने में नहीं आएगा। तो इसलिए अपने संबंधों को विचार करो कि गुरु के साथ में जो संबंध है, मंदिर के साथ में जो संबंध है, धर्म स्थानों के साथ में जो संबंध है, परमात्मा के साथ में जो संबंध है, वो हमारे संबंध ढीले हैं, और इस संसार के साथ में हमारे जो संबंध है वो बहुत मजबूत है। जहां तार नहीं लगाना था वहां लगा दिया, और जहां लगाना था वहां नहीं लगा दिया। मोटर चल रही है, पर चलती हुई मोटर में रोटर के अंदर है, पर रोटर का करंट यदि बॉडी को एक तार भी छू गया तो करंट फेल हो जाएगा। संसार के जीवन में रहो, परंतु कभी कभी इस माया का वेग, कभी कभी मन की बॉडी को छू गया तो भक्ति फेल हो जाएगी। बस माया का करंट वहीं तक रखो कि संसार व्यवहार तक आगे मत पहुंचाओ इसको, ताकि अपनी भक्ति बिगड़े नहीं है। तो कपट कभी आना नहीं चाहिए। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह छल छिद्र कपट न सुहावा। इसलिए कभी भी परमात्मा के साथ में, गुरु के साथ में अपना संबंध कभी ढीला ना करो। और जब कभी भी गुरु मिले, चाहे आप वाहन के ऊपर हो, वाहन में जा रहे हो, घोड़े पे आरूढ़ हो, चाहे जैसे भी हो। देखो गुरु दादू दयाल जी जा रहे थे और शिष्य रज्जब जी सामने से मिले, तो गुरु दादू दयाल जी ने शिष्य की परीक्षा करी कि मैंने इसको उपदेश तो दिया, और ये सेवरा बांध करके और शादी रचाने के लिए जा रहा है, मेरे को देख भी लिया है, मेरे को प्रणाम करे कि नहीं करे। तो गंदगी के गड्ढे में जाकर खड़े हो गए, इतने गंदगी के पानी में। पर रज्जब जी महाराज घोड़े से नीचे उतरे और गंदगी में गडूरा पड़े से दम से बढ़ के गुरु के चरण पकड़ लिए। तब गुरु दादू दयाल जी बोले, रज्जब तू गज्जब करी, रज्जब तूने गज्जब करी, सिर पर बांधा मोड़, जाता था नरक में पर करी सड़क में ठोड़। अरे संसार रूपी 84 में तू जाता था नरक, पर एक गुरु को तेने गंदगी में तेने बंदगी कर दी, तो थोड़ी देर गंदगी है पर तेरा जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बंदगी हो गई है, तो स्वर्ग में चला गया है। तो गुरु को प्रणाम करने के लिए कभी शर्म नहीं करना चाहिए, संतों को प्रणाम करने के लिए कभी शर्म नहीं करना चाहिए, और प्रणाम जरूर करना चाहिए। 2 पाठ हमको परमपिता परमात्मा ने माँ के गर्भ में पढ़ाए। क्या पढ़ाया? एक तो झुकना और दूसरा जपना। ये 2 पाठ परमपिता परमात्मा ने माँ के गर्भ की पाठशाला में सिखाए। पर फिर भी कई धर्म ऐसा कहते हैं
कि झुकना नहीं चाहिए, मत्था नहीं टिकाना चाहिए। अरे परमात्मा ने मां के गर्भ में सभी जीव को बोलो सीधा लटकाया कि ऊंधा? क्यों साहब? ऐसा कोई अधिकारी है, ऐसा कोई संप्रदाय है, ऐसा कोई संत महंत है कि मां के गर्भ में यूं खड़ा रहा? सबको ऊंधा क्यों लटकाया? पहला पाठ पढ़ाया कि बाहर जाते हुए सिर झुकाना भूल जाना मत, और दूसरा ये जीभ दे रहा हूं इससे मेरा जप करना भूल जाना मत। एक झुकना और दूसरा जपना ये अंदर सिखाया, पर बाहर आने के बाद में खड़े खड़े मूतना और खड़े खड़े थूकना छोड़कर ये दो करने लगे। तो इसलिए सोचो परमात्मा, और जब अपन झुकेंगे, देखो किसी के सामने झुको तो झुकने से होगा क्या? बाल्टी के अंदर यदि कचरा भरा है, गंदगी भरी है, उसको झुकाओगे तो गंदगी ढुर जाएगी, और वापस यूं भरोगे तो अच्छा पानी है उसमें भरा आएगा। ऐसे जिसके सामने तुम चीज झुकाओगे अपने पाप सब नीचे गिर जाएंगे, अहंकार नीचे गिर जाएगा और विनम्रता अपने में भर जाएगी। हमने कई संतों को भी देखा, कई भक्तों को भी देखा, अपने गुरु बैठे हैं तो उनको प्रणाम कर लेंगे, अपने पिता बैठे हैं तो उनको प्रणाम कर लेंगे, पास में कोई बुजुर्ग बैठा तो उनको प्रणाम नहीं करेंगे। अरे उनको पहले प्रणाम करो। रामचरितमानस उठा के देखो, जब भगवान प्रभु श्री राम वन में गए तो सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या को प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया, दिया है, आदर्श स्थापित किया है। तो कभी अपनी माँ के पास में दूसरी माता बेटी हो तो पहले उसको प्रणाम करो, पिता के पास में दूसरा पुरुष बेटा तो पहले उसको प्रणाम करो, गुरु के साथ में दूसरा संत बेटा तो पहले उसको प्रणाम करो, ताकि ये गुरु का आदर्श नहीं मिटे, पिता का आदर्श नहीं मिटे। और भगवान राम भी प्रणाम करते थे, और प्रणाम 9 महीने हम गर्भ में रहे माँ के, पर देखो परमात्मा ने झुकाया। 1 महीने में ये यहाँ से झुकाया, पांव की उंगलियां देखो झुक रही कि नहीं, 1, दूसरे महीने में यहां से झुकाया 2, तीसरे महीने में 3, चौथे महीने में 4, 5वें महीने में 5, 6, 7, 8 और गर्दन से 9 महीने में 9 बार झुकाया है। फिर भी अपने को अक्ल नहीं लगती है कि 9 महीना क्यों रख, वो चाहता तो 9 दिन में 9 मिनट में बाहर निकाल देता, पर उसने कहा 1-1 महीने का मेरा 1-1 कोर्स है, 1-1 महीने में 1-1 जगह से, ये नहीं हो कि तुम बाहर जाकर के अकड़ जाए। और जो जो जहां से झुका, देखो उंगली झुकी तो इसमें माताओं ने अंगूठी पहनाई, अंगूठी मिली, मच्छी मिली, पांव झुका तो कड़ा और छड़ा मिला, घुटना झुका तो गेटिस मिला, कमर झुकी तो कंदोरा मिला, हाथ उंगलियां झुकी तो अंगूठी मिली, हाथ को कंगन मिला, गले को मंगलसूत्र और हार मिला, और ये पीठ नहीं झुकी तो लठ मिले, लठ इसको पीछे से पड़े, पीठ नहीं झुकी, एक ढीठ पुरुष की पीठ नहीं झुकी, तो जब भी मार पड़े, जब पीठ पे पड़े, पत्थर पड़े, लठ पड़े तो पीठ पे पड़े। बाप इतना विचार कर लो, और इतनी अक्ल यदि जीवन में आ जाए इस सत्संग से कि परमपिता परमात्मा ने हमको 2 पाठ पढ़ाए, एक झुकना और दूसरा जपना, ये यदि अपने जीवन में मजबूत आ जाए तो 2 से ही बेड़ा पार हो जाए, 2 से ही बेड़ा पार हो जाएगा। एक चीज पर कोई चीज अपना लो, एक मुर्दा, एक बात आखिरी कह रहा हूं बाबू, एक मुर्दा, उसकी एक चटली उंगली, इसका भी ये एक और ये हिल रहा के, अच्छे बुजुर्गों ने देख लिया। अब उन्होंने जब थोड़ा थोड़ा जीव है, थोड़ा थोड़ा जीव है, अब जान तो लिया कि 10-5 मिनट में जाने वाला, तो उसको शमशान में ले जाओ और वही स्नान करा दो, वही कफन ओढ़ा दो, फिर 10 मिनट बाद ले जाओगे, 10 मिनट पहले ले जाओ, पर ऐसा करोगे क्या? नहीं। एक उंगली या एक उंगली का ये एक टेरमा, एक पोर भी हिल रहा है तो समझदार, पोर हिल रहा है, एक टेरमा हिल रहा है, अभी कफन नहीं ओढ़ाना, अभी स्नान नहीं कराना, अभी अर्थी पे नहीं सुलाना। एक उंगली भी यदि हिल रही है तो उसको शमशान में नहीं जाएगा, और एक इतनी भी हलचल यदि मन में रह गई तो वो भगवान के पास में नहीं जाएगा। क्या करें, इतनी भगवान की वहां बारी कही है, परमात्मा का दरवाजा सुई की नोक के समान है। महात्मा ईसा ने कहा है, द गॉड डोर ऑफ द आई, उस परमात्मा का दरवाजा सुई की नोक के समान। ए रिच मैन कैन नॉट इंटर इनटू द गेट ऑफ हेवन, उसमें कोई धनाढ्य आदमी प्रवेश नहीं करेगा, बट ए पुअर मैन कैन गेट ऑफ द हेवन,
एक गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है। बोलो सुई की आंख में यदि धागा अपन लगाए और धागे में यदि थोड़ी गांठ रह गई, तो थोड़ी सी गांठ रह गई तो इधर से उधर नहीं निकलेगा, और थोड़ी सी भी कपट की गांठ मन में रह गई तो संसार से शरीर छोड़ के इधर से उधर परमात्मा के वहां नहीं जा सकेगा। इतना ध्यान रखना। इसलिए कभी भी मन में कपट गांठ मन में नहीं रखना, सरल स्वभाव रखना, घूमते फिरते चलते फिरते राम नाम को लेते रहो। और ऐसा कब है? परमात्मा ने कहा है मैं भक्तन को ऋणी हूं, यही हमारो वसूल। अरे परमात्मा किसके ऋणी है? या तो हनुमान जी के या भरत जी के ऋणी है। सुनो कपि, सुनो भरत भाई, हम कपि से उरन नहीं। क्यों? कि वो हमेशा राम राम करते हैं, और अपन भी यदि राम राम करेंगे तो परमात्मा हमें केवल 4 मुक्ति दी ब्याज में, मूल न मैं कभी दे सकूं। परमात्मा कह रहे 4 मुक्ति में ब्याज में दे दूंगा, पर उनका मूल क्या है? ये राम नाम का जो मूल धन जमा होता है परमात्मा के वहां। बैंक में धन जमा कराओ तो बेटा निकलवा लेगा, उसका वारिस में नाम लिखवाना पड़ेगा, पर ये दाम जमा कराओगे तो वारिस में कोई निकलवा लेगा। पर राम नाम जमा कराओगे तो इसको कोई बेटा निकाले नहीं, बहू निकाले नहीं, और ये आपका आपको ही मिलेगा। ये इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। इसका ब्याज कितना होता है? इसका ब्याज इतना होता है कि ब्याज ब्याज में मुक्ति मिलती है, बाकी के मूल पूंजी में परमात्मा अपना ऋणी हो जाता है। ये राम नाम का प्रभाव है। तो राम नाम लेते रहना। अब 2 बार में राम नाम लो, पहले नहीं लिया, आप सभी ले लो। बस तो यही मेरी वाणी को मैं विराम। और देखो ऐसे बाबू जी पांचुराम जी, बहुत अच्छा आयोजन। 1-2 पौधे ऐसे बनाए, जैसे अभी ये नारियल का पेड़ बना रखा, कईयों को लगता है इसमें सचमुच का नारियल है। ऐसी सुंदर कारीगरी करी, गुलाब के फूल लगाए, एक हूबहू जैसा, और एक असली एक नकली गुलाब। देखने वालों का कि इसमें ये बताओ कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। देखने वाले हैरान हो गए कि दोनों एक जैसे लग रहे। एक समझदार है गुरुमुखी, उसने कहा कि इनको यदि अच्छी तरह से आपको देखना है कि हाँ, तो जो मधुमक्खी का पारता था, उस मधुमक्खी वाले से कहा कि एक मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के यहाँ ला। तो मधुमक्खी का वो पूरा का पूरा छत्ता तोड़ के लाया और लाकर के वहां रखा। कहा कि असली और नकली की परीक्षा ये कर लेंगे। यदि कागज के या प्लास्टिक के नकली फूल है तो उसके ऊपर मक्खी कभी नहीं बैठती है, और असली फूल होगा तो उसमें रस आता है, और रस लेने के लिए मक्खी बैठी और निर्णय कर लिया कि ये असली है और ये नकली है। ऐसे ही कौन संत असली है और कौन नकली है, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये इतनी मानव रूपी मक्खियां, आपके मन रूपी मक्खियां इस ज्ञान रूपी गुलाब के लग रही है। कहीं न कहीं तो कोई रस है, कहीं न कहीं तो कोई रस है। और रस नहीं हो तो ये दुनिया इतनी चालाक है, इतनी समझदार है कि एक नहीं आए, एक बाप निमंत्रण 2 तो नहीं आए। हमने देखा है अच्छे अच्छे शंकराचार्य और वेदांताचार्यों के, जहाँ शंकराचार्य जी की जयंतियां मनाई जाती है, 100 आदमी इकट्ठे नहीं होते, 100 आदमी। पर ये गुलाब है, ये असली गुलाब है, इसमें रस आ रहा है, इसलिए लेते रहना, भंवर बन के है, भंवर बने रहना आपने। तो भरत जी ने कहा रामचरितमानस में कि लुबुत मधुपई तजई न पासु, राम चरण पंकज मन जासु। भरत जी ने कहा कि मैं राम की वंदना नहीं करूंगा। सीता माता ने कहा क्यों? कि मुझे तो केवल राम के चरण चाहिए। कि राम नहीं चाहिए, मैं भी नहीं चाहूं? कि नहीं। कि क्यों? कि चरण कमल है, और कमल यदि मेरे हृदय में रहेगा तो मेरा मन रूपी भंवरा उस कमल के फूल को कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए भरत जी ने कहा मुझे तो केवल राम के चरण कमल चाहिए। ऐसे अपने ये आप पांचुराम जी बाप जी हैं, ये आपके क्षेत्र का एक चलता फिरता ज्ञान का गुलाब है। ये इतनी मानव रूपी मक्खियां, इससे ये ज्ञान का रस लेते रहना। और कभी समय आ जाए, देखो
काल दुकाल, इस साल थोड़ा जमाना कमजोर है, कभी कमजोर भी हो जाए तो सहायता करना, मदद करना। बाप जी न कहते हुए आसपास की जनता, अरे इतना आनंद, इतना उत्सव, इसका कितना फल मिलता है, कितनी देर तुम्हारी वृत्ति एकाग्र होती है, और वृत्ति जब एकाग्र होती है तो यही तो सबसे बड़ा फल है। मन को और वृत्ति को एकाग्र करने के लिए लोग ऋषि मुनि गुफाओं में जाते, साधना करते हैं, और सत्संग ऐसा एक सरल साधन है कि थोड़ी देर भगवान की लीला दर्शन किया, सुना और मन एकाग्र हो जाता है, बस ये सबसे बड़े भक्ति हो जाती है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। सभी बोलिए, ताली बजाओ पीछे तक, माताओं ताली नहीं बजाओ। आपके मारवाड़ में बाजरे की रोटी बनाते हो, और रोटी बनाते हो तो लोया इतना है, पर ताली बजाने से इतनी बड़ी हो जाती है, और राम नाम इतना सा बड़ा है, पर ताली बजा के कीर्तन करने से इतनी बड़ी भक्ति हो जाती है, रोटी बढ़ती है, ऐसे भक्ति बढ़ जाती है। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ये राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। माता में ना बोलो मन, हरे राम बोलो रे। आगे पीछे बोलो मन, हरे राम बोलो रे। भव सागर तो ऊंडा घना रे। या मैं डूब गया कई जना रे। राम नाम की नौका बना कर पार उतर गए संत जना रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलिए राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलिए रामदेव जी महाराज की, सालासर बालाजी महाराज की, पांचूराम जी महाराज की, बस्ती नगर की। शिव नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव।